नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। अब खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां पर आपको बताते हैं कि बीजेपी हिमाचल में सरकार रिपीट करने का दावा कर रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज शिमला में पत्रकार वार्ता कर दावा किया कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल में 5 सालों में विकास किया है और जिसके बाद जनता उन्हें दोबारा सत्ता में लाने का मन बना चुकी है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस झूठे वादों की पार्टी है। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने एम्स, बल्क ड्रग पार्क जैसे बड़े संस्थान प्रदेश को दिए हैं और साथ ही स्वरोजगार के नए मार्ग भी सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में विकास की रफ्तार में फिर बीजेपी सरकार है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कर्ज माफ करने का जो वादा किया गया था वह पूरा नहीं हुआ और ये चुनावों से पहले कोरे कागज भरवाते हैं, बाद में भूल जाते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में कभी भाई बहन नहीं जुड़ सके, ये भारत को क्या जोड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएगी। डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएगी। यह हमारा सौभाग्य है कि आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है और इन दोनों सरकारों ने, डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है। आज अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो जो 5 साल पहले नजर नहीं आता था, आज हिमाचल प्रदेश में ट्रिपल आईटी भी है, आईआईटी भी है, आईआईएम भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, एनआईटी भी है और 6 मेडिकल कॉलेज, 1500 करोड़ रुपए की लागत से एम्स अस्पताल, 100 सीट का मेडिकल कॉलेज, 60 सीट का नर्सिंग कॉलेज और लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से पीजीआई सैटेलाइट केंद्र। और ऐसा ही नहीं, 180 करोड़ रुपए की लागत से हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, 500 करोड़ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ना जाने कितने शिक्षण संस्थान, केंद्रीय विद्यालय, 4 लेन सड़कें, रेलवे जो कभी होता ही नहीं थी वो ऊना से लेकर दौलतपुर चौक तक पूरी कर ली गई। बनूपली बिलासपुर रेलवे लाइन का काम तेज गति से शुरू करवाया गया है, जमीन अधिग्रहण का काम किया गया है। मैं तो ये कहूंगा, ये विकास की रफ्तार है, फिर भाजपा सरकार है। हर क्षेत्र में डबल इंजन की ताकत क्या होती है, केंद्र के साथ प्रदेश ने अपना काम कैसे किया है। ये डबल इंजन की गाड़ी भाजपा संघ पहाड़ी, और ये डबल इंजन की गाड़ी भाजपा संघ पहाड़ी ये दिखाएगा इस बार जो पहले नहीं हुआ, इस बार फिर सरकार रिपीट करेगी। जो राम मंदिर का विरोध करते थे और जिन पार्टी के नेता खुले में आकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते थे, जिनको अपने मंत्री को मंत्री पद से हटाना पड़ा, वो अरविंद केजरीवाल जी अराजकता के प्रतीक हैं, फर्जी बातें करने वाले हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये तो नया नया प्रोपेगेंडा शगुफा छोड़ते हैं ताकि इनके भ्रष्टाचार की कहानी पे ज्यादा चर्चा ना हो। तो हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर जहां उम्मीदवार प्रचार में जुटे हैं, वहीं राष्ट्रीय स्तर के नेता भी प्रचार करने में जुटे हुए हैं। और इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा शिमला के माल रोड लोअर बाजार में कांग्रेस उम्मीदवार हरीश जुनारथा के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने शहरवासियों से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की है और साथ ही उन्होंने बीजेपी पर इस दौरान जमकर निशाना साधा। उन्होंने स्मार्ट सिटी को सीमेंटेड और लोहे की सिटी करार दिया है, साथ ही शहर में बनाए गए ओवरब्रिज को नशे का अड्डा बताया। वहीं उन्होंने कहा कि शिमला शहर में पिछले 15 सालों से बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन शहर के लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पाई हैं। देखिए, लोगों के दम पर कांग्रेस सत्ता में आती रही है। जब तक सत्ता सौंपी हमने सेवा की, जब विपक्ष सौंपा हमने सड़कों पर संघर्ष किया। आपने कहा 15 साल नहीं है, नगर निगम की शायद आप बात कर रहे हैं, शहर, अच्छा एक आप विधानसभा की बात कर रहे हैं।
तो 15 साल आपने भाजपा को विधायक दिया, 15 साल एक दशक से ऊपर कम नहीं होता है। सरकार दी, दिल्ली और हिमाचल में दी, मिला क्या जाकर पूछ लीजिएगा यहाँ के लोगों से। आपका यहाँ का जो प्लान भी आता है, एनजीटी उस प्लान को अवैध, गैर कानूनी बताकर रद्द कर देती है, क्योंकि खिलवाड़ हो रहा था हिमाचल के या शहरी की जो आप बात बता रहे हैं। 10 विधायकों का टिकट काट के, मंत्रियों का टिकट काटना पड़ता है, सीटें बदलनी पड़ती हैं। भाजपा अपने खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी सोच रही है खत्म हो जाएगा, वो अब इनके जाने से ही खत्म होगी। यहाँ पर लोगों ने मन बना लिया है। आप यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों से बात करें, जितने भी आपके शिमलागढ़ शहर में बैठे हुए हैं, आप महिलाओं से बात करिए, युवाओं से बात करिए, सेब का जो हमारा किसानों बात करिए, सब मन बना चुके हैं। और आप मीडिया के लोग हैं, मुझसे ज्यादा आप लोगों के बीच में हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, आपको भी समझ आ गया होगा कि यहाँ पर सरकार भाजपा की जाना तय हो चुका है। कांग्रेस बहुमत से वापसी कर रही है। आप मीडिया के लोग हैं, मुझे जानते हैं, मैं मीडिया प्रभारी के तौर पर यही माल रोड के नीचे कांग्रेस दफ्तर में बैठकर आप लोगों से संवाद कर रही हूँ। मैं इसीलिए यहाँ घूमी भी हूँ, पहली बार नहीं आई, यहाँ पर घूम रही हूँ लगातार। पिछले 3 महीने से स्मार्ट सिटी कहाँ है ढूंढ रही हूँ, और लोगों का कहना है स्मार्ट सिटी नहीं, सीमेंटेड लोहे की सिटी बनाकर यहाँ को जो पर्यावरण का नुकसान किया है, बहुत बड़े बड़े फ्लाईओवर, फुटओवर, ब्रिज नशे के अड्डे बन गए हैं। कहाँ से चौराया दिखाया आपने, वो जो संजोली क्लीनी चौक, संजोली क्लीनी चौक, चलिए तो सही मेरे साथ। स्मार्ट सिटी सीमेंटेड लोहे की, और उसका इस्तेमाल जनता नहीं कर पा रही है, नशे के अड्डे बन रहे हैं। ये 15 साल में यहाँ दिया है। हरी जनाथा जी कांग्रेस के उम्मीदवार बने हैं, पूरा कांग्रेस का परिवार हमारा उम्मीदवार कहीं और प्रचार कर रहे हैं, हम कार्यकर्ता कहीं और उनके लिए, कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। और आप देखिए लोग कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए। नाकामियों का ठीकरा कांग्रेस के सिर फोड़ेंगे, हमने विरोध किया इसलिए वो विकास नहीं कर पाए। 1000 रुपया, कितना, 1000 रुपया ऊना से हमीरपुर के बीच में जो ट्रेन चलानी थी उसके लिए सेंक्शन आप करवाते हैं। 1000 रुपया मखौल था या नहीं? आंसू किसके आए अनुराग ठाकुर जी, आपके या मेरे आए? आंसू आपके आए। मुख्यमंत्री का नाम आपको मंजूर नहीं है, मानिए ना जयराम ठाकुर जी आपके नेता हैं, भावी मुख्यमंत्री हैं, आप तो उन्हें मुख्यमंत्री ही नहीं मान रहे। जब आप ही अपने मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे तो उन्हें कमजोर हम नहीं आप कर रहे हैं। और सच्चाई है कि इनसे ज्यादा कमजोर मुख्यमंत्री शायद देश को नहीं मिला है। कठपुतली मुख्यमंत्री दिल्ली के इशारों पर काम करते रहे। एक रिमोट कंट्रोल है जो दिल्ली के हाथ में, उसकी बैटरी का नाम है जयराम ठाकुर। बैटरी कमजोर हो चुकी है, रिमोट बंद हो गया है। वहीं शिमला में चौपाल विधानसभा क्षेत्र से आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे डॉक्टर सुभाष मंगलेच का चुनाव कार्यालय बंद करवा दिया गया है, जिस पर वे कांग्रेस पर भड़क गए और कांग्रेस उम्मीदवार रजनीश किमटा पर लोगों को धमकाने का आरोप लगाया। वहीं सुभाष मंगलेच ने कांग्रेस नेताओं से गलत परंपरा की शुरुआत न करने की चेतावनी दी है और साथ ही मंगलेच ने कहा कि नामांकन भरने के बाद चौपाल में कार्यालय खोला गया था, वहां पहले बैठकें भी हुई थी, लेकिन अब दबाव बनाकर कार्यालय बंद करवा दिया गया है। मंगलेच ने इसे कांग्रेस नेताओं की तानाशाही करार दिया है। देखिए ऐसा है, मुझे भी कल ही वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली, हालांकि सोशल मीडिया में परसों से खबरें आ रही हैं कि ऐसे से ये जो हमारा ऑफिस था कार्यालय चौपाल में, वो किसी दबाव में और तानाशाही के कारण बंद कराया गया है। क्योंकि जिस दिन नामांकन था हम सब लोग वहाँ थे और उससे पहले वहाँ ऑफिस खोला गया था, बाकायदा हमने वहाँ मीटिंगें की है और मीडिया के सारे हमने वहाँ सवाल जवाब वहीं किए और उस दिन हमने ओपनिंग भी की, वहाँ लड्डू भी बांटे और वहाँ मीटिंगें भी हुई हमारी। और नेक्स्ट डे जो मुझे मालूम हुआ कि वहाँ पे वो ऑफिस उन्होंने ताला लगा दिया गया है दबाव के कारण, और नाम लिया गया कि कांग्रेस के लोगों द्वारा या जो भी नेताओं का नाम आ रहा है उनके द्वारा बंद कराया गया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आप हमारे ऑफिस तो बंद कर दोगे, करवा दोगे, लेकिन आप लोगों के दिलों में जगह है, उनको कैसे बाहर निकालोगे? तो हिमाचल प्रदेश शिमला में विधानसभा चुनाव से पहले रवायत के मुताबिक विपक्षी दल कांग्रेस ने सत्ता पक्ष के खिलाफ चार्जशीट ले आई है और जिस पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती के साथ पटवारी भर्ती में हेराफेरी और विभागों में गलत तरीके से हुई भर्ती पर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाएगी, जिसके अलावा जयराम सरकार के आखिरी 6 महीने के फैसलों को भी रिव्यू किया जाएगा। और अग्निहोत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग
में खराब गुणवत्ता वाली पाइपों की खरीद की गई और इस खरीद की भी कांग्रेस की सरकार आने पर जांच कराई जाएगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्रियों की रैलियों पर करीब 500 करोड़ खर्च किए हैं और इन रैलियों का बिल भी बीजेपी को भेजा जाएगा। कोशिश की जा रही है। 900 साल की गुलामी के बाद 1947 में जब संविधान द्वारा इस लोकतंत्र की स्थापना की गई थी तो सबसे बड़ा अधिकार आम मतदाताओं को वोट डालने का दिया था, चुनाव लड़ने का दिया था, जिसके कारण आज एक आम व्यक्ति जो चाय बेचने वाला है वो कह रहा है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बना हूँ। लेकिन देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरह विपक्ष की आवाज को दबाने का काम ये सरकार कर रही है, कांग्रेस पार्टी जनता के आंदोलन से, आप लोगों के आंदोलन से इस बार सत्ता में आएगी। एक और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, घपले बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है, विधानसभा में बोलते रहते हैं। 25-25, 30-30 लाख रुपया के टेंट लगा दिए गए। 2-2 हजार बसें रैलियों में एचआरटीसी की लगा दी, जो कि पूरी तरह एचआरटीसी जो है कर्ज के दलदल में है और कर्मचारी को देने के लिए वहां पैसा नहीं है और वहां पे 3-3, 4-4 दिन रूट से बसें हटा के वहां पे ये काम चलता रहा। और इसलिए जिस तरीके से ये रैलियों पे खर्चा हुआ है, लगभग 500 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी की रैलियां हुई, दूसरे नेताओं की रैलियां हुई, केंद्रीय मंत्रियों की रैलियां हुई और जयराम जी की रैलियां हुई। 500 करोड़ रुपया इन रैलियों पे खर्च कर दिया गया और कुछ समझ आता है कि किसी ने कोई मंच लगाना है या कोई माइक लगाना है तो उसमें सरकार का सहयोग